नमस्कार। हमारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा हुआ है कि मैं मूंगा मूंगा को मैं हाथ में भी पहन सकता हूँ और साथ साथ में दूसरा एक मूंगा लेके क्या मैं गले में पहन लूँ। देखिए, मूंगा को गले में पहनना या उंगली में पहनना, उंगली में पहनना है तो आपको इस उंगली में पहनना पड़ेगा। ये सूर्य वाली उंगली है, इसमें पहनना पड़ेगा। और यदि गले में पहनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसको आप अपने हार्ट के पास ना पहने, क्योंकि दिल की धड़कनें आपकी तेज हो सकती हैं। ये जो यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम है, तो अलग अलग जो हो सकती केंद्र हमारे हैं, इसमें बायोइलेक्ट्रिकल करंट बह रही है। यहाँ यदि कोराल को आप मूंगा को यहाँ लगाएंगे तो ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि कोराल को पहनना ही चाहते हैं तो आप उसको नाभि के नीचे, जैसे करधनी पहनती हैं लड़कियाँ, उस प्रकार से नाभि के नीचे जो आपका कमर है वहाँ उसको बांधा जा सकता है, पहना जा सकता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ बांधते हैं तो उंगली पहनने की जरूरत नहीं है, उंगली पहनते हैं तो यहाँ पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि यदि आपके मंगल आपके चार्ट में अच्छे नहीं है, आपके लिए अगेंस्ट है आपके, फिर आप कोराल जैसे डबल डबल इस प्रकार से पहनेंगे तो आपको बहुत बहुत हानि हो सकती है। कुछ स्टोन जो है शरीर में अलग अलग जगह धारण किया जा सकता है। कुछ स्टोन को तो शरीर में धारण करना नहीं चाहिए, जैसे गोमेद है, आपका हेसोनाइट है, कैटसाई है, लहसुनिया है, इनको तो धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा है आपका शनि के नीलम, नीलम को भी अवॉइड करना चाहिए। यदि कोई लड़की है मथामणि के रूप में, यहाँ कोई ज्वेलरी के रूप में नीलम को पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकती हैं। शर्त यह है कि नीलम आपके लिए शुभ होना चाहिए। तभी गले में यहाँ वगैरह मेरे ख्याल से तो नहीं पहनना उचित रहेगा। हाँ, आप पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना को आप एक पेंडेंट की तरफ निसंकोच पहन सकते हैं, कोई आपको हानि नहीं करेगा। दूसरी बात है कि आपका रूबी, मानिके की बात करते हैं, मुंह रूबी और आपका है येलो सफेर पुखराज, इसको भी आप चेन में पहन सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे आप पन्ना छाती के ऊपर पहन रहे हैं, यहाँ दिल के पास पहन रहे हैं, तो जो आप पहनेंगे मानिक के पहनेंगे, रूबी पहनेंगे या येलो सफेद पुखराज पहनेंगे तो चेन को थोड़ा सा लंबा कीजिएगा, जो कि यहाँ आके यहाँ जो मणिपुरा चक्र आपका है, मतलब ये आपका रिपकेज है, रिपकेज के नीचे जो मणिपुरा चक्र है, इसके ऊपर यदि ये आएगा तो आपको मदद ज़्यादा कर सकता है। वैसे तो आप जानते हैं कि रूबी को इस उंगली में पहनना चाहिए, आप ये भी जानते हैं कि पुखराज को इस उंगली में पहनना चाहिए, इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। लेकिन शरीर में पहनने के लिए मैं आपको स्थान बताया, जगह मणिपुर चक्र के ऊपर में पहनेंगे, पन्ना को आपको अनाहत चक्र हार्ट चक्र के ऊपर में पहनेंगे, नीलम को आप यहाँ मथामणि के रूप में थर्ड आई में पहन सकते हैं। लेकिन हरदम ध्यान रखिएगा कि जेमस्टोन का इस्तेमाल आप तभी कीजिए जब वो ग्रह आपके अनुकूल है। यदि प्रतिकूल है, अगेंस्ट में है, तो आप जेमस्टोन पहनने से आपको हानि पहुंचेगी। उसकी जगह में आप रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष जो है नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है। जो ग्रह आपके चार्ट में माफिक नहीं है, आपके लिए अच्छे नहीं है, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है रुद्राक्ष। तो इसलिए कहता हूँ कि सोच समझ के पहने की कब रुद्राक्ष पहना जाए और कब रुद्राक्ष के साथ में जेमस्टोन पहना जाए या केवल जेमस्टोन पहना जाए। रुद्राक्ष और जेमस्टोन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। कई बार लोग चाहते तो हैं कि जेमस्टोन पहने, लेकिन वो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट यदि स्टार्ट में दिखाई पड़ जाए, आपको समझ में आता है, तो आप जरूर साथ साथ में रुद्राक्ष धारण कर लें। जैसे नीलम को उदाहरण दे सकता हूँ आपको मैं। नीलम जैसे आपको कार्यक्षेत्र में बैठा हुआ है तो ये शादी वाले घर को भी देखता है और चौथे भाव को देखता है। तो शादी वाले घर में चौथे भाव में नेगेटिव इफेक्ट देता है, कार्यक्षेत्र में अच्छा इफेक्ट देता है, मल्टीटास्किंग एबिलिटी देता है। यदि नीलम पहनेंगे तो कार्यक्षेत्र में उन्नति तो होगी आपकी, लेकिन शादी में, संबंधों में और अकेलापन में इसमें वृद्धि होगी। तो निराशा, अकेलापन, उदासीनता वो घिर सकती है। इस स्थिति में यदि आप नीलम पहनना चाहते हैं तो 17 मुखी रुद्राक्ष पहनना ना भूलें, जरूर पहने। 17 मुखी रुद्राक्ष पहले पहन लें एक आध महीना, उसके बाद आप नीलम धारण कर सकते हैं। आपको मैंने कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में एस्ट्रोलॉजी, रुद्राक्ष और जेमस्टोन संबंधी कोई आपको सवाल हो उसको आप पूछिएगा, मैं उसका वीडियो बना के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अभी विदा रहता हूँ, समय विंग कमांड डॉक्टर संतोष शर्मा, वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी का संस्थापक, बेंगलुरु इंडिया से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।